सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हेल्प करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब इमोशनल ड्रामा या प्ले होता है। आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। एरिस्टोटल वाज द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, थिंकर, साइंटिस्ट हु गेव हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड लाइक फिलोसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, बायोलॉजी एंड मेनी मोर। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु प्राचीन ग्रीक के सबसे महान फिलोसोफर थे, थिंकर थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान बहुत सारे क्षेत्रों में दिया, जैसे फिलोसफी में, पॉलिटिक्स में, एथिक्स में, बायोलॉजी में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ही वॉज बॉर्न इन 384 BC। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इन सेटेगिरा अ ग्रीक कॉलोनी इन मैकेडोनिया। मैकेडोनिया के एक ग्रीक कॉलोनी जिसका नाम सेटेगिरा था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज निकोमैकस। उनके फादर का नाम निकोमैकस था। हु वाज अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ हिज टाइम, जो अपने समय के एक महान डॉक्टर थे। एंड ड्यू टू हिज फादर्स प्रोफेशन, और अपने फादर के प्रोफेशन मतलब कार्य के कारण, एरिस्टोटल वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी एंड नेचुरल वर्ल्ड। एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेने लगे बायोलॉजी में और प्राकृतिक दुनिया में। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पैराग्राफ को लिखेंगे। एरिस्टोटल सेज अबाउट ट्रेजेडी दैट। एरिस्टोटल ट्रेजेडी के बारे में कहते हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ ए सर्टेन। ट्रेजेडी एक नकल होता है किसी एक्शन का जो सीरियस होता है यानी गंभीर होता है, और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है। मैग्नीट्यूड इन इम्बैलेंस्ड लैंग्वेज अराउजिंग पीटी एंड फियर, इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशन। और एक निश्चित परिणाम होता है अलंकृत भाषा का, और लोगों में जगाता है दया की भावना और डर की भावना को, और ऐसे इमोशन बिल्कुल साफ होते हैं। एरिस्टोटल गेव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन हिज मोस्ट फेमस बुक पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने अपने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पोएटिक्स में अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को लिखे हैं। इन हिज फेमस बुक पोएटिक्स, एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी एज अ मोरली एम्बिगुअस genre in which a noble hero faced bad and sad situation in his life। एरिस्टोटल अपने प्रसिद्ध पुस्तक पोएटिक्स में ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए लिखे हैं कि ट्रेजेडी व्यवहारिक रूप से अनेक अर्थों वाला एक शैली होता है जिसमें एक नोबल हीरो मतलब एक नेक हीरो अपने जीवन में बैड और सैड सिचुएशन को फेस करता है यानी उसका सामना करता है। एरिस्टोटल आल्सो सेज दैट, एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि अ ट्रेजिक हीरो में नॉट बी टोटली गुड और टोटली बैड, कि एक दुख भरा हीरो यानी ट्रेजिक हीरो जो होता है वो पूरी तरह से ना तो अच्छा होता है ना ही पूरी तरह से बुरा होता है। बट ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ बिटवीन बोथ, लेकिन वो खुद को प्रस्तुत करता है इन दोनों के बीच में, यानी अच्छे और बुरे दोनों कैरेक्टर के रूप में खुद को दिखाता है। फर्दर एरिस्टोटल सेज दैट, आगे एरिस्टोटल कहते हैं कि देयर इज ए बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, कि थोड़ा सा ही तो अंतर होता है ट्रेजेडी और कॉमेडी में। इन ट्रेजेडी हीरो फेसेस बैड कंडीशन एंड आल्सो द प्ले एंड्स विद द ट्रेजेडी ऑफ द हीरो। ट्रेजेडी वाले ड्रामा में हीरो बुरे कंडीशन को फेस करता है और प्ले खत्म भी होता है हीरो के दुख भरे कहानी से। बट लेकिन इन कॉमेडी में द प्ले एंड्स विद द हैप्पी एंडिंग ऑफ द हीरो। कॉमेडी में प्ले खत्म होता है हीरो के हैप्पी एंडिंग से।
एरिस्टोटल सेज दैट, एरिस्टोटल कहते हैं कि देयर आर 6 एलिमेंट्स विच क्रिएट अ ट्रेजेडी एंड दीज आर, 6 एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी ट्रेजेडी को लिखने में प्रयोग किया जाता है, और वो है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल्स। These elements are very much essential to create a tragedy. ये 6 एलिमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी ट्रेजेडी को लिखने में, यानी उसकी रचना करने में। एरिस्टोटल गेव मोर इम्पॉर्टेंस टू द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी देन अदर एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी। ये जितने भी 6 एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स में एरिस्टोटल सबसे ज़्यादा महत्व प्लॉट को देते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द प्लॉट मस्ट हैव बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, कि प्लॉट में जरूर होना चाहिए शुरुआत, बीच और खत्म। एरिस्टोटल आल्सो सेज दैट, एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल एलिमेंट्स एंड द लास्ट 3 एलिमेंट्स आर द एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेजिक प्ले। 6 एलिमेंट्स में जो पहला 3 एलिमेंट्स होता है, और वो क्या है, प्लॉट, कैरेक्टर और डिक्शन, ये इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजिक प्ले का, और लास्ट का 3 एलिमेंट्स एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रेजिक प्ले का। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार प्लॉट शुड हैव अ यूनिटी ऑफ एक्शन दैट रिलेटेड टू द मेन प्लॉट। प्लॉट में किसी भी एक्शन का यूनिटी जरूर होनी चाहिए जो मेन प्लॉट से सीधा सीधा संबंध रखता हो। दोस्तों, आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड लाइफ। ट्रेजेडी एक्शन और लाइफ का इमिटेशन यानी नकल होता है। इट इज द एक्शन ऑफ मैन, ये मैन का ही तो एक्शन यानी क्रियाकलाप होता है, दैट मेक देम हैप्पी और सैड, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में या तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। ही आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहते हैं कि विदाउट एक्शन देयर कांट बी एनी ट्रेजेडी, बिना किसी एक्शन के किसी भी प्रकार का ट्रेजेडी हो ही नहीं सकता है। बट देयर में बी ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर, लेकिन बिना कैरेक्टर के ट्रेजेडी होने की संभावना हो सकती है। 10 इस प्रकार प्लॉट अपीयर्स एज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, जो प्लॉट होता है वो एक ट्रेजेडी का आत्मा होता है। एंड कैरेक्टर अपीयर्स द सेकेंड पोजिशन इन द ट्रेजेडी, और जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्ले में, जैसे किसी मूवी को हम लोग देख रहे हैं तो उसमें हीरो और हीरोइन, विलन, ये सब कैरेक्टर होते हैं, वो किसी भी ट्रेजेडी का दूसरा पोजीशन के रूप में हमारे प्ले में आते हैं। एज हीरो एंड हीरोइन कैरेक्टर एपियर इन द प्ले हु फेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ओनली ट्रेजेडी, जैसे हीरो और हीरोइन कैरेक्टर के रूप में प्ले में आते हैं जो शुरुआत से अंत तक केवल और केवल दुख का ही सामना करते हैं। टू सी द ट्रेजिक एंड ऑफ द हीरो, ऑडियंस आल्सो फील सोरो फॉर देयर हीरो। अपने हीरो के ट्रेजिक एंड को देखकर देखने वाले दर्शकगण भी अपने हीरो के लिए दुखी महसूस करते हैं। आप भी दोस्तों ऐसा जरूर महसूस किए होंगे, अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अ ट्रेजिक हीरो इज ए मिक्सर ऑफ बोथ वर्च्यू एंड एबल्स क्वालिटी। एक ट्रेजिक हीरो में 2 तरह के गुण मिक्स होते हैं, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों तरह के गुण होते हैं। द रॉन्ग जजमेंट ऑफ द ट्रेजिक हीरो ब्रिंग्स ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग्स एंड पेन्स इन हिज लाइफ। एक गलत फैसला एक ट्रेजिक हीरो के जीवन में हर प्रकार के दुख और तकलीफ ला देता है, विच ही फेसेस टिल द एंड ऑफ द प्ले। And after this tragic incident, the tragic hero never gets any pleasure or happiness of life. और उस सफरिंग एंड पेन्स का सामना एक ट्रेजिक हीरो प्ले के एंड तक करता है, और इस ट्रेजिक इंसिडेंट यानी घटना के बाद जो ट्रेजिक हीरो होता है अपने जीवन में कभी भी प्लेजर और हैप्पीनेस मतलब सुख और खुशी को वापस से नहीं पा सकता है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, क्योंकि ट्रेजिक प्ले है यानी दुख भरा कहानी है, तो उसमें खुशी प्राप्त करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, नोट्स हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन यानी संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में,
वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इन द ट्रेजिक प्ले में द मैन कैरेक्टर हीरो एंड हीरोइन सफ़र फ्रॉम लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, कि जो किसी भी प्ले का जो मेन कैरेक्टर हीरो और हीरोइन होता है वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, उससे पीड़ित होता है। एंड देयर प्रॉब्लम्स नेवर एंड, और उनकी जो समस्याएं होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। वी आल्सो गिव एन एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सच है जैसे द ट्रेजिक हीरो ऑडिपस द किंग। ऑडिपस द किंग जो हमारा हीरो है वो शुरू से अंत तक प्रॉब्लम को फेस किया और अंत में प्रॉब्लम के साथ ही मर गया। हु फेसेस ओनली ट्रेजेडी इन हिज होल लाइफ टू किल हिज ऑन फादर एंड मैरी विथ हिज ऑन मदर, जो अपने सारे जीवन में केवल ट्रेजेडी का ही सामना किया और खुद के फादर को अनजाने में मारा और अपने ही माँ से अनजाने में शादी भी किया। एंड वेन ही एंड हिज मदर नो द रियलिटी ऑफ ईच अदर बोथ कमिट सुइसाइड, और जब ऑडिपस द किंग और उसकी माँ को सच्चाई का पता चला तो दोनों ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर लिया।